हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने 10th क्लास के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में जो सॉल्ट के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो थे उसमें एक हम लोगों ने स्टडी किया था कॉमन सॉल्ट के बारे में NaCl। आज हम लोग दूसरे इम्पोर्टेंट सॉल्ट के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी होता है विरंजक चूर्ण। ये वीडियो जो हम यहाँ पे बना रहे हैं वो CBSE और बिहार बोर्ड ये दोनों के लिए है। जो CBSE से है वो अपना इंग्लिश ही नोट करेंगे केवल, और जो बिहार बोर्ड से है वो चाहे तो इंग्लिश हिंदी दोनों नोट कर सकते हैं या हिंदी भी केवल नोट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो यहाँ पे इसका हिंदी होता है विरंजक चूर्ण होता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग केमिकल फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल फार्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला जो होता है CaOCl2 होता है, और इसका केमिकल फार्मूला का हिंदी होता है रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा लोग। और केमिकल नेम का हिंदी होता है रासायनिक नाम होता है, जो पहले वाले वीडियो में हम बताए हुए हैं। तो यहाँ पे इसका अगर केमिकल नेम अगर हम जाने तो Ca से कैल्शियम होता है, OX से ऑक्सी होता है और Cl से क्लोराइड होता है। यह इसका केमिकल नेम हो गया। अगर ये हिंदी में आपको समझ नहीं आया तो हिंदी में लिख दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका हिंदी नेम हो जाएगा। अब इसको किस तरह से बनाते हैं ये हमको जानना है। Cl2 जो गैस होता है, Cl2 जो गैस होता है 40 डिग्री के टेम्परेचर पे, 40 डिग्री के तापमान पे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे डालते हैं हम, तब वो आपस में रिएक्शन करके CaOCl2 का फॉर्मेशन करता है। अंडरस्टैंड? तो वही यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। अब इसका अगर रिएक्शन अगर पूछा जाए रिक्वायर्ड रिएक्शन, इसका रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या होगा? रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या होता है? आवश्यक समीकरण होगा। क्या होगा? आवश्यक समीकरण होगा। अब ये आवश्यक समीकरण क्या होगा ये हम लोगों को जानना होगा। तो आवश्यक समीकरण की बात हम लोग करते हैं। तो अभी ना हमको पता है कि कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस को अगर हम Cl2 के साथ मिलाते हैं, Cl2 40 डिग्री टेम्परेचर के साथ, कितने के साथ? 40 डिग्री टेम्परेचर के साथ, तब यहाँ पे CaO और Cl2 बनेगा और उसके साथ साथ H2O वाटर का फॉर्मेशन होगा। और CaOCl2 को हम लोग क्या कहते हैं? बताए हुए हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये हम लोग जानेंगे। इसका यूज होता है कीटनाशक के रूप में होता है, अर्थात जो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, उसको ये मारता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको यूज किया जाता है। और फॉर प्यूरिफाई ऑफ वाटर को शुद्ध करने में इसका यूज किया जाता है। और यह लॉन्ड्री में भी यूज किया जाता है, जहाँ पे कपड़ा साफ किया जाता है वहां पर भी इसका साफ सफाई में यूज किया जाता है। और इंडस्ट्री जो होता है, स्पॉट लाइन जो होता है, अर्थात जहाँ पे शर्ट पैंट बनता है या पेज बनता है, कॉपी किताब बनता है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज होता है O2, Cl2 एक्सेट्रा, ये सब गैस के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो इधर इसके बारे में हमें यहाँ बता दिए हुआ, और यहाँ पे उसका यूजेज बता दिए हैं। तो इसको आप लोग अच्छा से फिर नोट कीजिए लोग, फिर अगला टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक, अगला सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसे हम लोग पॉप कहते हैं, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला जो होता है रासायनिक सूत्र, इसका होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। आगे समझ में। अब इसका नेम क्या होगा, केमिकल नेम ये लोग जानेंगे। तो CaSO4 से सब कोई जानता है वो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। ये हाफ है तो हाफ हो जाएगा। H2O को हाइड्रेट कहा जाता है तो ये हाइड्रेट हो जाएगा। आइए समझ में, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हो जाएगा हिंदी में। अब इसे हम किस तरह से बनाते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, तब जाके ये फॉर्मेशन होता है। समझे आप लोग। तो याद रखिए कि कैल्शियम सल्फेट जो होता है और उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इन दोनों को मिलाते हैं तो जिप्सम कहलाता है। तो उसको जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हैं तब फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे व्हेन gypsum is decomposed by heat, लेकिन वो हीट जो होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। then formed पॉप मीन्स होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 3/2 H2O। अंडरस्टैंड। तो इसका हिंदी जो होगा, हिंदी बता दे रहा हूं, लिखेंगे यहाँ पे जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं या विघटित करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं 3/2 जल का निर्माण होता है। क्या होगा, निर्माण होता है। समझे आप लोग। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन होगा क्या, इसको देख लो। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ये जिप्सम कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग जिप्सम हो जाएगा ये। इसको हम जब डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे कितने डिग्री पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O अलग हो जाएगा और 3/2 H2O जो होगा ये अलग हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहेंगे पॉप, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को कहा जाता है। और ऐसे ही इसका फॉर्मेशन होता है। आगे समझ में आप लोगों को बस इतना जानिए कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डिकम्पोज होकर अलग हो जाता है और जो रेस्ट बचा है वो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है, उसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब वही यहाँ पर उसका यूज के बारे में हम जानेंगे कि यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूज की बात हम करें तो जो हड्डियां टूट जाती है तो उसके ऊपर जो हम लोग लेयर जो हम लोग रखते हैं, चढ़ाते हैं, प्लास्टर जो करते हैं, वह इसी के माध्यम से होता है, उसमें इसका यूज होता है। उसके बाद जो वाल होते हैं, वाल दीवार,
तो उसके सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद जो वाल के ऊपर जब फूल नहीं बनता है, डिजाइन बनता है, उसको बनाने में भी इसका पॉप का यूज किया जाता है। और खिड़की जो होते हैं, विंडोज एंड डोर जो होते हैं, उसमें छिद्र हो जाता है, उस छिद्र को बंद करने के लिए भी इसका यूज होता है। अगला स्टेटमेंट है, जो भी मूर्तियां जो बनती है, मूर्तियां, उस मूर्ति को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और उसके बाद अग्निरोधक, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। इस तरह से हम इस टॉपिक के बारे में भी हम लोग जाने। तो मेनली हम लोगों ने आज दो सॉल्ट्स के बारे में, दो सॉल्ट्स के एग्जांपल के बारे में हम लोगों ने समझा कि किस तरह से बनाया जाता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, उसका यूजेज क्या होता है, ये सभी हम लोग जाने। अब 2 या 3 और है इसमें, वो समाप्त हो जाएगा, तो आप लोगों का एसिड बेस और सॉल्ट होगा समाप्त हो जाएगा। सिर्फ एक वीडियो और आ जाए इसमें का। तो हम आप लोगों को पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा चुके हैं, उसमें एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है बाबू आप लोग उसको बनाएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोगों को, जो समझ में नहीं आ रहा है, उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए कि सर कितना नंबर क्वेश्चन, तो हम उस क्वेश्चन को बोर्ड पे समझा देंगे। ओके, तो इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट बाबू कर लीजिए।